डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए यह वीडियो बना रहे हैं। आप सभी को पता है कि आप लोगों की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से प्रस्तावित हैं। आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि 12वीं की कक्षा में आपका जो अंग्रेजी का पेपर है उसका पैटर्न क्या है और इसमें आप कैसे बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि आपका जो टोटल मार्क्स हैं कुल 100 अंकों का है। ये आपको दिख रहा होगा, ये 100 नंबर का ये आपका पूरा पेपर है। यह पूरा प्रश्न पत्र 4 खंडों में बटा हुआ बच्चों। 4 खंडों में अगर देखा जाए तो नंबर ए आपका रीडिंग है, दूसरा राइटिंग है, तीसरा ग्रामर है और जो आपका चौथा पोर्शन है वो लिटरेचर से होता है। चौथे पोर्शन की अगर बात करें हम तो आपका जो चौथा पोर्शन आप यहाँ देख सकते हैं, ये लिटरेचर, चौथा पोर्शन आपका लिटरेचर है। तो हम आपको बारी बारी से ये बता रहे हैं कि आपको किस खंड में क्या करने हैं। बच्चों थोड़ी सी अगर सावधानी बरती जाए तो आप बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त करके एक अच्छा मेरिट हासिल कर सकते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं सेक्शन ए से। आपका जो सेक्शन ए है बच्चों, उसको रीडिंग का नाम दिया गया है। सेक्शन ए में हमको रीडिंग से एक आपको दिया जाएगा अनसीन पैसेज, 1 लॉन्ग अनसीन पैसेज। इसके नीचे आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनके आंसर आपको लिखने होंगे और 3 वोकैबुलरी क्वेश्चंस। इसका मतलब हो जाएगा 3 आपको मीनिंग से रिलेटेड प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें आपसे विलोम पूछा जा सकता है या पर्यायवाची पूछा जा सकता है, इनसे रिलेटेड। यह आपके कुल हो जाएंगे 4 नंबर के 3 नंबर के 4 क्वेश्चन यानी 12 नंबर और 1 नंबर के 3 क्वेश्चन, अर्थात कुल आपका हो जाएगा 15 नंबर। आपको इस पार्ट पर 15 नंबर मिलने हैं। सेक्शन बी की बात अगर करें हम तो सेक्शन बी राइटिंग है बच्चों। राइटिंग आपका कुल है 20 नंबर का। राइटिंग टोटल आपका 20 नंबर का है, जिसमें सबसे पहला आपका जो पार्ट है वो है आर्टिकल, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, ऑटोबायोग्राफिकल। ये 150 वर्ड में एक एस्से लिखना होता है आपको, लगभग एस्से के जैसा ही होता है। ये आपका 10 नंबर का होता है। तो इसमें आप प्रयास ये करें कि अधिक से अधिक शब्दों को लिखें, तो आप एग्जामिनर पर एक अच्छा प्रभाव बनाएंगे और आप बेहतर अंक पा सकते हैं। आपका जो सेक्शन बी का दूसरा प्रश्न है यानी ओवरऑल तीसरा प्रश्न, वो आपको लेटर लिखना है। एक लेटर या एप्लीकेशन, दोनों में से एक। यह भी आपका 10 नंबर का है बच्चों। लेटर का फॉर्मेट आप बढ़िया से देख लीजिए कि लेटर कैसे शुरू किया जाता है, कैसे क्लोज किया जाता है। इन सब पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब इसके बाद बच्चों सेक्शन सी ग्रामर। ग्रामर से बच्चों हमको 25 नंबर मिलने हैं। अब इस 25 नंबर के लिए हमको क्या क्या पढ़ना है वो हम आपको बताने चल रहे हैं। आइए देखते हैं सेक्शन सी जो आपका ग्रामर है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें देखो बच्चों लिखा है 10 क्वेश्चंस, MCQs टाइप रहेगा, 1 लाइनर क्वेश्चन रहेगा। ये नरेशन पर आधारित, नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फिर सिंथेसिस मतलब 2 वाक्यों को जोड़ करके सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनाना। ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रकार का वाक्य दूसरे प्रकार के वाक्यों में कैसे बदला जाता है ये। फिर सिंटैक्स मतलब वाक्यों में कहाँ गलती है, कहाँ एरर है, इसको पता लगाना होता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इनको मुहावरे कहते हैं। फ्रेजल वर्ब हो गया आपका। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, और एंटोनिम्स मतलब विलोम, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द, और होमोफोन्स। इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और इन सब पर आपको मिलेगा 20 नंबर। इन सब पर आपको 20 नंबर, 10 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, और कुल मिला के आपको 20 नंबर इस पर मिल रहे हैं। और इसी पार्ट का एक और जो भाग है बच्चों वो है ट्रांसलेशन। अब देख रहे होंगे ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ये 7 से 8 सेंटेंस का होता है। ये आपको 5 नंबर का दिया रहता है। ये हिंदी
अनुवाद किया रहा था, आपको अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करना होता है। ये बच्चों हमारा सेक्शन सी हो गया। अब सेक्शन सी तक पढ़ने के लिए आपको टेक्स्ट बुक की कहीं कोई ज़रूरत नहीं थी, टेक्स्ट बुक की कोई विशेष भूमिका नहीं थी। अब जहाँ तक टेक्स्ट बुक की बात है, ये आपका कुल मिला के 40 नंबर का होगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये 40 नंबर का होता है। चालीस नंबर, ये आपका 40 नंबर का हो जाएगा। टेक्स्ट बुक में देखिए प्रोज, पहला पार्ट जो होता है प्रोज, आपको पता है कि प्रोज में जितने पार्ट दिए गए हैं उनमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और ये हो जाएंगे 4 नंबर के, कुल 8 नंबर आपको मिल रहे हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चन के जवाब आप देंगे तो आपको मिलेंगे 8 नंबर, और प्रोज में से ही एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आएगा, ये आपका 7 नंबर का हो जाएगा। यानी प्रोज आपका हो जाएगा 15 नंबर का। 8 और 7 कितने हो जाएंगे? ये 15 नंबर का हो जाएगा आपका प्रोज। अब हम बात कर लेते हैं पोइट्री की। तो पोइट्री जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पोइट्री में आपको एक स्टेंजा दिया रहेगा। लिखो 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट। एक स्टेंजा दिया रहेगा और उसके नीचे 3 छोटे छोटे क्वेश्चन दिए रहेंगे, और तीनों पर 2-2 नंबर मिलेंगे, अर्थात आपको कुल मिलेगा 6 नंबर। यानी उसी स्टेंजा को पढ़ करके आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं, आपको मिल जाएगा कुल 6 नंबर। अब इसके बाद बच्चों सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होता है। आपको पता है आपके सिलेबस में जितने पोएम हैं, उस पोएम में से 5 पोएम है, 5 पोएम में से आपको एक पोएम दिया रहेगा, 2 दिए रहेंगे, उसमें से किसी एक का जो आपको याद रहेगा उसका सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा। आपको 4 नंबर प्रदान करेगा, अर्थात पोइट्री आपका हो जाएगा 10 नंबर का। प्रोज कितना था? 15। प्रोज आपका था 15 नंबर। ये प्रोज वो था 15 नंबर, और आपका पोइट्री हो गया कितने हुए? 6 और 4 10 नंबर का हो गया था। 15 10 25। आपको कुल कितने मिल रहे हैं इसे? 40 नंबर। अब आ जाते हैं सप्लीमेंट्री रीडर पर। सप्लीमेंट्री रीडर पर बच्चों आपको दिख रहा होगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 4 + 4 यानी 8 नंबर का। यानी यहाँ मिल जाएगा आपको 8 नंबर। 2 शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे आपको मिलेगा 8 नंबर, और एक लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब देंगे तो आपको मिलेगा 7 नंबर, अर्थात 15। 8 और 7 कितने हो जाएंगे? 15 नंबर। ये 15 नंबर आपको मिल जाएंगे सप्लीमेंट्री पर। अब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आपका ये जो लिटरेचर पार्ट था वो आपका 40 नंबर का हो गया। 40 नंबर इधर और 60 नंबर उधर, कुल आपको 100 नंबर का पेपर आपका ये हो गया। अब आप देखें आपको कौन कौन से पार्ट पढ़ने बच्चों। आप देख सकते हैं आपका जो पहला पार्ट है द लास्ट रिलेशन है, दूसरा है लास्ट स्प्रिंग है, तीसरा डीप वाटर, चौथा द राइट ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू पार्ट 1 पार्ट 2 और गोइंग प्लेसेज। ये 8 पार्ट आपको प्रोज में पढ़ने हैं, और इन 8 पार्टों के बाद आपको जो पोइट्री में पढ़ना है बच्चों, आप देख सकते हैं पोइट्री के लिए पहला पोएम माय मदर एट 66, दूसरा कीपिंग क्वाइट, और आपका जो तीसरा पार्ट है आप यहाँ देख सकते हैं ये थिंग ऑफ ब्यूटी। फिर है चौथा रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये एड्रियन रिच के द्वारा लिखा गया पार्ट है। जहाँ तक सप्लीमेंट्री की बात है बच्चों, सप्लीमेंट्री में सिर्फ आपको 6 पार्ट पढ़ने हैं। तो 6 पार्ट में से देखा जाए तो पहला पार्ट आपको हो जाएगा द थर्ड लेवल, दूसरा द टाइगर किंग, चौथा हो जाएगा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, फिर है एनिमी, और 5वां है ऑन द फेस ऑफ इट, और 6वां मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसमें 2 पार्ट हैं, आपको पता ही होगा इसमें 2 पार्ट है। तो कुल मिलाकर के ये 6 पार्ट के आपको अध्ययन करने हैं। तो अगर हम पाठ का जिक्र करें तो आपके प्रोज में 8 पार्ट थे, पोइट्री में 5 पार्ट और सप्लीमेंट्री में 6 पार्ट, यानी कुल मिलाकर के 8 पार्ट प्रोज, 5 पार्ट पोएम और 6 पार्ट
सप्लीमेंट्री। कुल मिला के कितना हो गया? 8 5 13 और 6 19। कुल आपको 19 पाठ पढ़ने हैं और इन पर पढ़ करके आपको 100 नंबर का पेपर आपके सामने आएगा और उसको अच्छी तरह से, बुद्धिमानी से, स्मार्टली तरीके से आपको जवाब देने हैं। तो बच्चों, अगले वीडियो में आपको कुछ और नई जानकारी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर संभव हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद।